डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग से एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से मान लीजिए हमें जनरली कोई भी एक क्वांटिटी मिल गई कि 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास कंक्रीट है। उस 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पे और हमारे पास कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जैसे M20 है, 25 है, 30 है, ये 15 है, 10 है। इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो भी क्वांटिटी है, उस प्रॉपर क्वांटिटी के लिए हमें कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है, कितना सैंड रिक्वायर्ड है, कितना एग्रीगेट रिक्वायर्ड है, मींस कितना सीमेंट चाहिए और कितना बालू चाहिए और कितनी गिट्टी चाहिए, इसकी मात्रा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में ये हमारा लेक्चर है। जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हों, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हों, ये जनरली जो भी कैंडिडेट्स हैं, इन सब के लिए आवश्यक होता है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। ये हम लोग यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा जिसकी सहायता से हम लोग इन सब का कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के माध्यम से हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है। लेकिन इसके पहले ध्यान दीजिएगा, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सिविल टेक बाय विनीत सर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना तथा कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है कि कंक्रीट में हमें कंक्रीट में कितना सीमेंट लग रहा है, ओके, कितना सैंड लग रहा है और कितना एग्रीगेट लग रहा है। मींस कितना हमारा क्या है, ये सीमेंट है, कितना बालू है, ओके, कितनी यहाँ पे गिट्टी है। इसकी मात्रा हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग यही सीखेंगे कि इन सब की मात्रा हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, कुछ जो जनरली हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे ध्यान कर लीजिएगा कि जनरली जैसे हमें 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 घन मीटर 1 घन मीटर कंक्रीट बनानी है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, 1 क्यूबिक मीटर या 1 घन मीटर कंक्रीट बनानी है। तो इस 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें जो यहाँ पे ड्राई मोर्टार चाहिए या ड्राई कंक्रीट चाहिए, वो चाहिए 1.52 क्यूबिक मीटर। ओके, तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये बन के आता है कि यदि हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनानी है तो 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितना ड्राई कंक्रीट चाहिए, तो हमें यहाँ पे 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट चाहिए। ओके, तो मैंने क्या बताया कि यदि हमें क्या करना है, 1 घन मीटर गीली कंक्रीट बनानी है, 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट बनानी है, तो इस 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितनी कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, 1.52 क्यूबिक मीटर हमें क्या चाहिए, ड्राई कंक्रीट चाहिए। ओके, तो सिर्फ यहां से एक हमारा टर्म क्या निकल के आया कि फॉर 1 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट we required 1.52 क्यूबिक मीटर। यहां पे कर लीजिएगा, फॉर 1.1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट, ओके, वी रिक्वायर्ड 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट। ओके, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ था कि हमें यदि 1 घन मीटर गीली कंक्रीट बनानी है तो 1 घन मीटर गीली कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए, 1.52 यानी 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कंक्रीट जिसके बारे में मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं कि हमारा कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट यहाँ पे फिर आपको बता दूं, कंक्रीट हमारा क्या है, बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर एंड एडमिक्सचर। ओके, इसका जो हमारा मिक्सर होता है, इसका जो मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर या मिश्रक हमारा क्या कहलाता है, कंक्रीट कहलाता है। ओके,
ये क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल। यहाँ पे यदि हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यदि हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी जो कंक्रीट होगी, वो कंक्रीट क्या कहलाएगी, वो कंक्रीट हमारी सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो हमारी कंक्रीट क्या कहलाएगी, सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी। ओके, वहीं पे यदि हम लोग इसकी जगह बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम का प्रयोग करते हैं, मतलब चूने का प्रयोग करते हैं, तो हमारी यहाँ पे जो कंक्रीट बनेगी वो कंक्रीट हमारी क्या कहलाएगी, लाइम कंक्रीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइम कंक्रीट कहलाएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं कोई भी एक ग्रेड ले रहा हूं, जैसे जो कि नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है, कौन कौन से हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं, ये भी मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, तो मैंने क्या बताए हुए थे, नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट एंड हाईली ग्रेड कंक्रीट। नॉर्मली में हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं या यहाँ पे कंसीडर करते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, ये हमारा होता है IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ओके, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट पे यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे M10, M15, M20। ओके, ये हमारे तीनों ग्रेड किस में आते हैं, नॉर्मली ग्रेड कंक्रीट में आते हैं। वहीं पे यदि हम लोग बात करें स्टैंडर्ड ग्रेड की, तो स्टैंडर्ड ग्रेड पे यहाँ पे देख लीजिए, स्टैंडर्ड ग्रेड के अंदर हमारा M25, M30 और देन यहां से स्टार्ट होके हमारा कहां तक जाएगा, M55 तक जाएगा। ओके, ये हमारे किस में आते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट में आते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा आता है लास्ट हाईली ग्रेड कंक्रीट। हाईली ग्रेड कंक्रीट के अंतर्गत हम लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आता है, M60 से स्टार्ट होकर M80 तक जो ग्रेड आता है, वो ग्रेड हमारा क्या कहलाता है, हाईली ग्रेडेड कंक्रीट कहलाता है। ओके, तो ये हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने ग्रेड होते हैं, 3 ग्रेड होते हैं। कौन कौन सा, नॉर्मली ग्रेड कंक्रीट एंड स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट एंड हाईली ग्रेडेड कंक्रीट। ये किसके अनुसार है, तो ये हमारा IS 456 2000 के अनुसार है, जो मैंने आपको ग्रेड ये बताए हुए हैं। नॉर्मली ग्रेडेड कंक्रीट मीन साधारण जो ग्रेड की कंक्रीट होती है, इसके अंतर्गत हम लोग M10, M15, M20 कंसीडर करते हैं। ओके, इसके बाद वहीं पे जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट होती है, मींस मानक ग्रेड की कंक्रीट है, मानक ग्रेड की कंक्रीट के अंदर हम लोग M25 से लेकर M25, M30, M35, M40, M45, M50 एंड लास्ट फाइनली M55। मतलब यहाँ पे हमारे जो ग्रेड है कितने हैं, टोटल 7 ग्रेड आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो ग्रेड आता है वो कौन सा है, यहाँ पे हमारा हाईली ग्रेड कंक्रीट मींस उच्च ग्रेड वाली कंक्रीट। और इस उच्च ग्रेड वाली कंक्रीट के अंतर्गत जो हमारी कंक्रीट आती है M60 से स्टार्ट होकर के M80 तक जाती है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो M है, ये M इंडिकेट करता है मिक्स को। ओके, यदि इसी के साथ ये हमारा 20 लगा हुआ है, ये 20 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, मींस FCK को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या था कि हमें किसी भी ग्रेड के लिए यहाँ पे कंक्रीट फाइंड करना है, कि हम लोगों को कंक्रीट का कैलकुलेशन करना है, कितनी कंक्रीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि हमने मान लो ले लिया M20। ओके, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया हुआ है, हमें पता है कि इसका ग्रेड क्या होता है या इसका रेशियो क्या होता है। तो इसका जो रेशियो होता है 1:1.5 रेशियो 3। ओके, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो हमारा रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो कितना होता है, 1:1.5 रेशियो 1:1.5 रेशियो एंड 3। ओके, तो ये हमारा क्या है, इसका ग्रेड है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया हुआ था कि हमें 1 क्यूबिक मीटर यदि वेट कंक्रीट बनानी है, मतलब हमें गीली कंक्रीट कितनी चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर चाहिए। तो इस 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, तो 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट की हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, बस बहुत सा जर्नली सा है। मैंने यहाँ पे आपको ग्रेड क्या बताया, ग्रेड है M20। ध्यान दीजिएगा, M20 की जो रेशियो बताया 1:1.5
रेशियो 3। ओके, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। इन तीनों को ऐड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस 1.5 प्लस 3। ओके, यदि आप लोग इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया है यहाँ से 31415 यानी 5.5 निकल के आया। ओके, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए कितना मटेरियल यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसका सबको कैलकुलेशन इनको सबको जब ऐड किया तो हमारा कितना निकल के आया 5.5 निकल के आया। ओके, तो यहाँ पे लिखो फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ओके इक्वल टू 1.52। जो भी ये सम आया हुआ है यहाँ पे लिख लो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो, ठीक, सम ऑफ रेशियो। ओके, तो यहाँ पे हमारा सम क्या आया हुआ है, तो अभी आप लोगों ने देखा हुआ था कि इसका मैंने सम क्या निकाला हुआ है, तो इसका सम यहाँ पे निकाला हुआ है इन सबको ऐड करके 5.5। तो यदि हम लोग इसे यानी 1.52 अपॉन 5.5 करते हैं तो जो यहां से वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें क्या बताएगी, यहां से एक कोई वैल्यू निकल के आएगी और उसकी जो यूनिट होगी वो उसकी यूनिट किस में आएगी, क्यूबिक मीटर में निकल के आएगी। और यदि हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा यहां से ये निकल के आता है 0.276। ओके, ध्यान दीजिएगा जब हम लोग 1.52 में 5.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.276 क्यूबिक मीटर निकल के आएगा। ओके, सिर्फ हमें यहाँ पे ये निकालना है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें 1.52 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। ओके, सम ऑफ रेशियो हमने क्या निकाला हुआ था, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया है उन सबको ऐड कर लीजिए, जो भी वैल्यू आए वो हमें वैल्यू ये मिल गई उससे हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है, अब देखिएगा अब यहाँ पे जब मैंने M20 कंसीडर किया था ओके, तो M20 का रेशियो क्या बताया था 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3। ओके, यहाँ पे हमारा 1 क्या है, तो 1 है यहाँ पे सीमेंट, 1 हमारा क्या है 1 है सीमेंट। ओके, 1.5 क्या है 1.5 है हमारा, इसको लिख लो फाइन एग्रीगेट। ओके, 1.5 हमारा क्या है फाइन एग्रीगेट। देन जो 3 है हमारा यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट, 3 हमारा क्या है कोर्स एग्रीगेट। अब हमें अलग अलग इन सब की क्वांटिटी निकालनी है कि सीमेंट हमारा कितना होगा, फाइन एग्रीगेट कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो इसका रेशियो आया है तो सीमेंट का रेशियो क्या है, तो आप लोग लिखिए यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लीजिए सीमेंट ओके फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट, इस सब का रेशियो लिख लीजिए। इसका रेशियो क्या था 1 आया था, इसका रेशियो 1.5 था और इसका रेशियो हमारा कितना था 3 था। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो मैंने डिवाइड करके नंबर निकाला हुआ था, डिवाइड करने के बाद मुझे संख्या क्या मिली थी, यहाँ पे मिला हुआ 0.276 0.276 और इसकी यूनिट क्या होगी क्यूबिक मीटर होगी, यानी इसकी यूनिट क्या होगी घन मीटर होगी। इन सब का यानी यहाँ पे 0.276 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहां भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए 0.276 का, इसमें भी 0.276 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ओके, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो ये बताएगा कि इतने क्यूबिक मीटर हमें इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम लोग जब 1 में मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ गया 0.276 क्यूबिक मीटर। ओके, जब हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.5 के हिसाब से हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आया 0.414 क्यूबिक मीटर। देन इसको 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.828 क्यूबिक मीटर। तो ध्यान दीजिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आई है, यानी सीमेंट हमें कितना रिक्वायरमेंट है, तो हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए
एक क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितने सीमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो हमें यहाँ पे जो सीमेंट चाहिए 0.276 क्यूबिक मीटर सीमेंट चाहिए। और फाइन एग्रीगेट हमें कितना चाहिए? फाइन एग्रीगेट हमें चाहिए 0.414 क्यूबिक मीटर। एंड देन कोर्स एग्रीगेट कितनी रिक्वायरमेंट है? 0.828 क्यूबिक मीटर। इतना हमें कोर्स एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट है। ओके, बट यहाँ पे देखिए हम लोग जब जर्नली जानते हैं, जर्नली क्या देखते हैं कि जो हमारा सीमेंट होता है, सीमेंट किस में आता है? सीमेंट की जो संख्या होती है, सीमेंट नंबर ऑफ बैग में आता है। किस में आता है? सीमेंट हमारा नंबर ऑफ बैग में आता है, मतलब बोरियों में आता है। जब ये बोरे में आता है, हमें इसको बोरे में कन्वर्ट करना। एक्चुअली में यहाँ पे जो क्वांटिटी तो हमें मिली हुई है, क्वांटिटी किसकी मिली है कि एक क्यूबिक मीटर में 0.276 क्यूबिक मीटर हमें इतना सीमेंट चाहिए। ये एक्चुअली में क्यूबिक मीटर में मिला हुआ। इस क्यूबिक मीटर को बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी आपकी क्वांटिटी आई है, इस क्वांटिटी में क्या करेंगे? 30 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। बट किसी किसी बुक में ये वैल्यू हमें 28.8 मिल जाएगी। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 28.8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप डायरेक्टली से ये जानिए हमें सिर्फ यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करवाना है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब देख लीजिए कि हमें जो सीमेंट मिलेगा वो सीमेंट हमारा कितना निकल के आया? सीमेंट यहां से कितना निकल के आया हुआ था? तो ये हमें सीमेंट का नंबर कितना मिला हुआ था? 0.276 क्यूबिक मीटर। सीमेंट कितना मिला हुआ है? 0.276 क्यूबिक मीटर। ओके, इसको हमें बैग में कन्वर्ट करना है। तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें 30 का मल्टीप्लाई करवा दिया। इसका मतलब क्या है कि एक क्यूबिक मीटर में, ध्यान दीजिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग सीमेंट की आवश्यकता होती है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें कितना बैग चाहिए? 30 बैग सीमेंट चाहिए। ओके, मींस फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वी रिक्वायर्ड 30 बैग ऑफ सीमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसमें 30 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से हमें नंबर कितना मिल जाएगा? 0.276 इंटू 30, और 30 का मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमें संख्या मिली यानी 8.28। कितना मिला? 8.28। यानी ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? तो 8.28 कभी भी हम लोग डेसिमल में बैग नहीं कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? समथिंग, यानी 9 बैग। कितना हो जाएगा? हमें 9 बैग सीमेंट की आवश्यकता होगी हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ था कि सीमेंट को जब भी क्यूबिक मीटर से बैग में कन्वर्ट करना तो हम लोग 30 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या करते हैं? सीमेंट को क्यूबिक मीटर से बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 30 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो हमारा बैग में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारा बैग में जब कन्वर्ट हो गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था? 30 का मल्टीप्लाई करवाया, कितना निकल के आया? 8.28 निकल के आया। एक्चुअली में ये डेसिमल में है, तो इसे हम लोगों ने क्या किया? पूरा इक्वल नंबर मान के यहाँ से क्या निकाले? 9 बैग हमें सीमेंट की आवश्यकता होगी। ओके, अब देख लेते हैं जरा सैंड जिसे जर्नली हम लोगों ने यहाँ पे फाइन एग्रीगेट लिखा हुआ था। क्या लिखा है? फाइन एग्रीगेट लिखा हुआ है। फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी हमारी कितनी निकल के आई है? तो यहाँ पे देखो 0.414 क्यूबिक मीटर। 0.414 क्यूबिक मीटर, 0.414 क्यूबिक मीटर। अब आप लोग मार्केट में देखते होंगे कि हमारी जो सैंड आती है, सैंड आती है या एग्रीगेट आती है, कभी भी सैंड या एग्रीगेट, एक्चुअली में यहाँ पे जिनको मीजर करने का हमारा क्या है? मीजर करने के यहाँ पे हम लोग जो इनका यूज करते हैं यूनिट, ये क्या यूनिट हम लोग यूज करते हैं? क्यूबिक मीटर। बट यदि मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में हमारी जो यहाँ पे मार्केट में हमें जो इनकी क्वांटिटी मिलती है वो क्यूबिक फिट में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, किसमें मिलती है? क्यूबिक फिट में मिलती है। ओके, तो इस क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। ओके, तो यदि यदि यहाँ पे कर दोगे 1 क्यूबिक मीटर, देन कितना हो जाएगा? 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28। ओके, यूनिट क्या आ जाएगी? क्यूबिक फिट आ जाएगी। और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी 3.28, यहां से हमारा कितना निकल के आएगा? 35.28। ये किस में निकल के आया? ये हमारा निकल के आ गया क्यूबिक फिट में।
ओके, ये किस में निकल के आ गया, क्यूबिक फीट में हमारा निकल के आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जब ये हमारा किस में था, क्यूबिक मीटर में है, सैंड हमारा या फाइन एग्रीगेट हमारा किस में है, क्यूबिक मीटर में है। इसको जब क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसमें 35.28 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। 35.28 का मल्टीप्लाई करवा दोगे। 35.28 का मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 14.60 क्यूबिक फीट इतना हमें सैंड की आवश्यकता होगी, या इतना हमें क्या चाहिए, 14.60 क्यूबिक फीट इतना हमें फाइन एग्रीगेट चाहिए। ओके, अब बात आती है कोर्स एग्रीगेट की। तो जब कोर्स एग्रीगेट की बात आती है तो कोर्स एग्रीगेट के लिए मैंने आपको क्या बताया, कि कोर्स एग्रीगेट हमारा फाइन एग्रीगेट का जस्ट डबल होता है। जैसा कि आप लोगों ने रेशियो में भी देखा हुआ है कि रेशियो हमारा क्या आया हुआ है, कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जब यहाँ पे ये निकाला हुआ था, ये नंबर क्या आया हुआ है इसका 0.828, और इस 0.828 को 0.828 इंटू 35.28, ओके, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा या जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 29.21 क्यूबिक फीट। ओके, हमें ये इतनी वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम लोग M20 ग्रेड की कंक्रीट ले रहे थे, हम लोगों ने ग्रेड क्या कंसीडर किया है, M20 कितने क्यूबिक मीटर के लिए, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें कितनी सीमेंट की आवश्यकता हुई, तो सीमेंट यहाँ से हमारा कितना निकल के आया, सैंड कितना निकल के आया, मींस फाइन एग्रीगेट हमारा कितना निकल के आया, देन हमारा वहीं पे कोर्स एग्रीगेट कितना निकल के आया। जो हम लोगों ने सीमेंट यहाँ पे निकाला तो सीमेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई थी, 9 बैग निकल के आई थी। ओके, सीमेंट हमारा कितना आया हुआ था, 9 बैग। फाइन एग्रीगेट हमारा कितने आया हुआ है, तो फाइन एग्रीगेट हमारा यहाँ पे निकल के आया हुआ है ये वैल्यू 0.414 क्यूबिक मीटर, 0.414 क्यूबिक मीटर। ओके, कोर्स एग्रीगेट हमारा निकल के आया है 0.828 क्यूबिक मीटर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि हम लोगों को यदि 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट बनानी है, मींस गीली कंक्रीट बनानी है, तो हमें कितना चाहिए, 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट चाहिए। एक्चुअली में आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि सर हम लोग 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए ड्राई कंक्रीट 1.52 क्यूबिक मीटर क्यों कंसीडर करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि हमारी जो ड्राई कंक्रीट होती है इसके अंदर बहुत सारे वाइड्स होते हैं, उन वाइड्स की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, इतना वॉल्यूम यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं। ओके, जो हमारी यहाँ पे सीमेंट होगी, सीमेंट यहाँ पे बैग में आएगी, मतलब इतने बोरी आएगी। एक्चुअली में हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वहां से हमारा क्या आएगा, क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी निकल के आएगी, और उस क्यूबिक मीटर को बैग में कन्वर्ट करने के लिए 30 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इसमें कमेंट्स करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियो समय समय पे हमें मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।